हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 10 जो आपका पोएट्री है उसका चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, आपको पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाऊंगा। जो हार्ड मीनिंग है उसका आपको अर्थ भी बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया हूं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये आपके लिए न्यू सिलेबस है, काफ़ी अच्छे अच्छे पोएम दिए हुए हैं। पहला चैप्टर है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट मतलब होता है कण, ऑफ स्नो यानी कि डस्ट वैसे तो आप धूल पढ़े होंगे, जैसे मिट्टियां होती हैं, धूल होते हैं, बट यहाँ कुछ और अर्थ है। डस्ट ऑफ स्नो यानी कि जो बर्फ के पार्टिकल्स होते हैं, बर्फ के कण होते हैं। तो यहाँ आपको समझ में आया डस्ट ऑफ स्नो का अर्थ। एंड जिसके राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तो आप लोग इसे जरूर याद कर लेना। पार्ट का नाम, जो इसका लेसन का नाम है, जो आपका ये पोयम है, एंड इसके जो पोएट वो कौन है, तो ये आप जरूर याद कर लेना हर एक चैप्टर का। तो सबसे पहले इस चैप्टर का है डस्ट ऑफ स्नो, जिसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब देखो, इसमें हम लोग एक एक स्टेंजा अच्छे से देखने वाले हैं। तो यहां आप लोग पहला स्टेंजा देखिए, स्टेंजा नंबर फर्स्ट। स्टेंजा नंबर फर्स्ट में आप देखो, यहां सबसे मेनली जो है ना, एक लेखक है, ठीक है, एंड एक कौवा है, क्रो, एंड एक आपका हेमलॉक ट्री है। हेमलॉक ट्री क्या है वो अभी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। चलो फिर हम लोग एक एक लाइन देखते हैं। द वे ए क्रो, द वे ए क्रो सोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। लिखा हुआ है द वे। द वे का अर्थ होता है, यहां मैं आपको हर एक का अर्थ बताता हूं। द वे का अर्थ होता है तरीका, जिस तरीके से। क्रो मतलब होता है कौवा। सोक डाउन, सोक मतलब होता है क्या, हिलाना। हिलाना, जैसे कोई ट्री है, ट्री का जो ब्रांच होता है, शाखा, उसे हिलाना। डाउन मतलब बैठना, ठीक है। मी मतलब मेरे ऊपर या मुझसे, ठीक है। यहाँ इस स्टेंजा का मैं अर्थ बता रहा हूँ। डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट मतलब होता है पार्टिकल्स यानी कि कण, ऑफ स्नो यानी कि बर्फ के। फ्रॉम ये हेमलॉक ट्री, फ्रॉम मतलब से, ठीक है, या हेमलॉक ट्री मतलब होता है जहरीला वृक्ष, या जिसे आप कह सकते हो धतूरा, जिसके ऊपर सफेद फूल लगते हैं। तो हर एक चीज का आपको अर्थ पता चल गया। अब मैं आपको समझाता हूँ। द वे ए क्रो सोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री। अब देखो, जिस तरह एक कौवा जैसे धतूरे के वृक्ष के ऊपर या जहरीले वृक्ष के ऊपर बैठकर, ठीक है, जहरीले वृक्ष के ऊपर बैठकर क्या हिलाया, आपको समझ में आया, हिलाया। और क्या, देखो उनकी शाखाओं को हिलाया और उनके कुछ पार्टिकल्स यानी कि बर्फ के कुछ टुकड़े हमारे ऊपर गिरे। यहां आपको कहना है, जैसे आप समझो, आप कवि का मन बहुत उदास था, मतलब कुछ समय इस स्टेंजा से पहले कवि का मन बहुत उदास था और वह एक धतूरे के वृक्ष के नीचे खड़ा था। मतलब द हेमलॉक ट्री यानी कि धतूरे के वृक्ष के नीचे खड़ा था। तभी क्या हुआ, कभी वृक्ष के नीचे खड़ा था अथवा वृक्ष के नीचे से गुजर रहा था, जा रहा था। अचानक वृक्ष पर बैठा एक कौवा। अचानक एक, जैसे दव्वे जिस तरह से सॉक डाउन यानी कि बैठा हुआ था, धतूरे के वृक्ष पर एक कौवा बैठा हुआ था। तो बैठा हुआ था तो अचानक एक कौवा जो था ना, वृक्ष के एक वृक्ष पर एक कौवा बैठा हुआ था, एंड उसे हिलाया। मतलब कौवे ने वृक्ष को हिलाया। छोटा सा पेड़ होता है, वृक्ष को हिलाया और वृक्ष से बर्फ के अत्यंत छोटे छोटे टुकड़े कवि पर गिरे। ठीक है, समझ में आया। जिस तरह से एक कौवा सोक डाउन ऑन मी यानी कि मेरे ऊपर बैठा हुआ था, ठीक है, कहाँ, हेमलॉक ट्री के ऊपर, मतलब हेमलॉक ट्री के नीचे कवि बैठा हुआ था, अब हेमलॉक ट्री पर एक कौवा बैठा हुआ था, यानी कि कवि के ऊपर एक कौवा बैठा हुआ था। जब कौवे ने वृक्ष को हिलाया तो कुछ छोटे छोटे कण वृक्ष से बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े कवि के ऊपर गिरे। तो यहां से आपको फर्स्ट स्टेंजा बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। सेकंड स्टेंजा चलिए देखते हैं। देखो, स्टेंजा नंबर सेकंड में सबसे पहले मैं पढ़ता हूं। हैज गिवन माई हार्ट ये चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड र्यूड। ठीक है, अब देखो मैं आपको कुछ इसके मीनिंग समझा देता हूं। देखो, सबसे पहले चेंज मतलब क्या होता है, परिवर्तन या फिर बदलना, ठीक है। मूड मतलब मन, जो आपका मन है या मनोदशा, ठीक है। पार्ट मतलब क्या होता है, पार्ट मतलब होता है हिस्सा। एंड र्यूड मतलब होता है क्या, बर्बाद या खेद, पछतावा, ठीक है। हर्ट मतलब क्या होता है, दिल या फिर मन, ठीक है। अब मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ। हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड यानी कि जो मेरा दिल था या हृदय था, उसका जो मूड था वो चेंज हो गया।
मतलब पहले क्या था, बहुत उदास थे लेखक, लेकिन अब वो खुश हो गए। मतलब देखो, कवि ने अपने दिन का भाव, जैसे यहाँ आप समझो, पहले तो कवि बहुत ज़्यादा दुखी था, लेकिन अब उसकी मन जो है ना, मन उदास को, मतलब उदास को छोड़कर अब प्रसन्नता में परिवर्तित कर दिया, ठीक है। एंड सेव्ड सम पार्ट्स ऑफ अ डे आई हैड रीड, यानी कि कवि ने अपने दिन का एक भाग उदासी से गुजार दिया था। मतलब पहले तो उदास थे, फिर क्या हुआ, जब कौवे ने उस वृक्ष को हिलाया तो उसका मूड, यानी कि चेंज ऑफ मूड, यानी कि उसका जो मूड था वो चेंज हो गया, यानी कि उदास से प्रसन्नता में बदल गया। एंड सेव्ड सम पार्ट्स, और उन्होंने ऑफ ए डे, उस दिन के कुछ पार्ट्स को सेव कर लिया, यानी कि कवि ने अपने दिन का एक भाग उदासी में गुजार दिया, किंतु अब वह तरोताजा महसूस कर रहा था। शुरुआत में मतलब तरोताजा करना शुरू याद कर दिया। यह घटना कवि के दिन का कुछ भाग बचा लेती है, जो वह खेद में गुजार देता, मतलब उदास रहता तो उसका पूरा दिन उदासी में गुजर जाता, लेकिन कौवा ने और धतूरे के वृक्ष ने, यानी कि कौवे ने और जहरीले वृक्ष ने उनके कुछ दिन को, मतलब दिन के कुछ भाग को अच्छा बना दिया और उन्हें पछताने से बचा लिया। समझ में आया, बहुत इजी है। हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट्स ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड, यानी कि अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगर आप एक साथ में कहना चाहते हो तो कुछ नहीं है, देखो आपको कहना है कि जो उसके उदास मन को प्रसन्नता में परिवर्तित कर दिया, मतलब जो लेखक था उसके उदास मन को प्रसन्नता में परिवर्तित कर दिया। पहले वह उदास एवं दुखी था, अब तक कवि ने अपने दिन का एक भाग उदासी में गुजार दिया था, किंतु अब वह तरोताजा महसूस कर रहा था। यह घटना कवि के दिन का कुछ भाग बचा लेती है, जो वह खेद में गुजार दिया, ठीक है। तो ये आज का चैप्टर है फर्स्ट, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट अगर आपको समझ में आ गया हो तो चैप्टर 2 आपको बहुत जल्दी दिया जाएगा, सेकंड नंबर पोयम। ओके, तो आपको ये चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी कि पोयम नंबर फर्स्ट मैंने आपको पढ़ा दिया। अब सेकंड चैप्टर आपको जल्दी दिया जाएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दो एंड शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब कर लो, ऐसे में हर एक पोयम को पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।